इतने सारे खराब चीजें हुई है जिनके बारे में डिस्कस करना है, तो जो ज्यादा सबसे खराब लग रही है वहीं से शुरू करिए। आई थिंक एशिया में जो इस समय आज सुबह दिख रहा है, क्योंकि यूएस वैसे देखें सर 100 पॉइंट ही गिरा है, ठीक है, 450 पॉइंट के रेंज पे कारोबार था, तो उतना परेशानी नहीं है। बट जिस तरह से आज एशिया रिएक्ट कर रहा है, हांगकांग देखिए सर 2.5% नीचे आपको हांगकांग दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले 3% नीचे था। और जिस तरह से एशिया की करेंसीज पर दबाव है, कल तो हमारे रुपए ने एक बार दिखा दिया था, पर आज सुबह जो एशिया की करेंसीज पे हो रहा है, ये क्या चल रहा है सर? देखो, मैं हांगकांग से तो नहीं डर रहा, न चाइना से डर रहा हूं, नहीं, क्योंकि ये तो तीनों कल भी गिरे थे, ठीक है, ये कल भी गिरे थे और ये आज भी, चाइना, ताइवान, हांगकांग, ये तीनों ही बाजार कल भी गए थे, आज भी गए, ठीक है। तो इनको हटा के आप कितना डरना वो डिसाइड करते हैं। निकेई 1.25%, 1% नीचे है, कोस्पी 1.25% नीचे है, माफ कीजिएगा, और स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है, हल्का सा लाल निशान में, तो हल्की हल्की कमजोरी है 1% के आसपास की एशियाई बाजारों में, वो हमारे डर की बात है, यानी कि संकेत थोड़ी कमजोरी के। अब आइए, जिससे डर है वो करेंसी मार्केट है। यस सर। और करेंसी मार्केट में क्या हुआ वो एक बार समझ लीजिए। कल ही हमने संकेत देख लिए थे जब हमारा रुपया लाइफ टाइम लो पर जाकर बंद हुआ, 83 के लेवल को तोड़कर, 66 पैसे है ना, 66 पैसा, एक दिन की बड़ी गिरावट में से एक कल करेंसी मार्केट। और करेंसी मार्केट की समस्या खाली हमारी अपनी होती तो हम गिर जाते, हम बढ़ जाते, अलग बात है। दिक्कत ज्यादा तब है, ऐसे सुनने में देखने में ये थोड़ी रिलीफ वाली लगती, वो होता था ना, आजकल तो बिजली जाती नहीं है, पहले हम बचपन में थे तो बड़ी लाइट जाती थी, और जब भी लाइट जाती थी तो हम दो काम पहले करते थे बच्चे, पहला तो जोर से चिल्लाना, हो एकदम, है ना, लाइट गई, हाँ हो, मतलब, और दूसरा काम ये कि बाहर निकल कर देखना खाली हमारी गई है, पूरे मोहल्ले की गई है, पूरी शहर की गई है, बिल्कुल ठीक है। ये दो काम होते थे 100% जो छोटे शहरों में पहले रहा करते थे, आज भी। तो हमारे यहाँ ये करेंसी गिरा है तो सबसे पहला काम तो वो हमारी गिर गई, हमारी गिर। फिर आप पूरा गांव दुनिया में देख लें कि सबकी गिरी है, और जैसे आपको लगता है सबकी गिरी तो थोड़ी तकलीफ आपकी कम हो जाती है, दर्द कम फील करते हैं, दर्द तो है हमारे गिरने का, वही हुआ है। येन गिर रहा है, पाउंड गिर रहा है, यूरो गिर रही है, मतलब युआन भी सम एक्सटेंट जो कंट्रोल करेंसी है वो भी कमजोर हो रही है, वो भी रिकॉर्ड लो पर आ रही है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि डॉलर की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और डॉलर और बाकी करेंसीज की, डॉलर और रुपए और बाकी करेंसी की इक्वेशन कल हमने आपको समझाई कि किस तरह से डॉलर मजबूत होता है, किस तरह से रुपया कमजोर होता है। सो ये जो नया ट्रिगर आया है ग्लोबल मार्केट में वो करेंसी से आया है। कल की करेंसी की गिरावट बिना किसी ट्रिगर के हुई है। कल अचानक से नया ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से सारी करेंसी कमजोर और डॉलर अचानक से मजबूत हो जाए। कल ऐसा नया कुछ नहीं था, करेक्ट, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। इसका मतलब क्या है, और आमतौर पर काफी लोग ये मानते हैं कि इक्विटी मार्केट्स को जो संकेत मिलते हैं दुनिया भर में, वो संकेत उससे पहले बॉन्ड मार्केट से आते हैं और उससे पहले करेंसी मार्केट से आ जाते हैं। यस सर, सो कहीं कहीं जो एकदम इंटेलेक्चुअल समझदार फंड मैनेजर्स, जो लंबा अनुभव रखने वाले लोग हैं दुनिया में इक्विटी मार्केट को लेकर, वो करेंसी और बॉन्ड मार्केट को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्हें बहुत नजदीक से देखते हैं, और ये दोनों ही संकेत आपके लिए बड़े ढीले आए हैं। कल बॉन्ड यील्ड्स भी आपकी बढ़कर आई है, 2 साल वाली भी, 10 साल वाली भी। यस सर, राइट, हाईएस्ट लेवल के आस, मतलब हाईएस्ट मतलब जो 20 साल के हाईएस्ट लेवल पर चल रही है, बिल्कुल, वो नया इस वक्त का नया फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, फाइनेंशियल क्राइसिस, हाँ ये ज्यादा सही शब्द है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हाईएस्ट लेवल आ गया आपका, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉलर इंडेक्स उतना नहीं बढ़ा है लेकिन फिर भी 113 के ऊपर आ गया, वो दूसरी आपकी समस्या। तीसरी चीज जो है दीप, वो ये है कि नया जो डर पैदा हो रहा है वो करेंसी से हो रहा है, और बिना किसी कारण के हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स अलर्ट मोड में ज्यादा है, सावधानी के मूड में ज्यादा है। ये नई आउट ऑफ सिलेबस चीज है, बिल्कुल सर, आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज है। ये नहीं सोचा था कि करेंसी अचानक से गिरे, कारण से गिरे समझ में आता है, बिना कारण गिरना इसका मतलब ये कि अंदर जाके घुस कर देखें, एक ही कारण दिख रहा है और वो है रेसेशन का। रेसेशन की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है। कल आप देखिए अमेरिका में जो डेटा है हाउसिंग वाले, जो घर बनवाए जाते हैं वहां पर, एक तो घर खरीदे जाते हैं रेडीमेड, एक खुद बनाते हैं। हाँ, जो घर बनवाने वाला मामला है वो कई सालों के निचले स्तरों पर पहुंच गया, 20-25 सालों के, जो होम लोन की डिमांड आ गई, हाँ, वो इतनी नीचे आ गई, 25 साल के निचले स्तर पर। यही तो चाहिए वैसे कायदे से देखा जाए तो यही चाहिए। ये एक्चुअली अच्छा डेटा है, एक्चुअली डिमांड कम होना अच्छा डेटा है। 25 साल के निचले स्तरों पर डिमांड पहुंच रही है, लोग घर कम खरीद रहे हैं, कम बनवा रहे हैं। सो
डिमांड डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इस डिमांड डिस्ट्रक्शन के साथ साथ रिसेशन में जाने का डर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये मुझे लगता है कल अमेरिकी बाजारों को थोड़ा नीचे खींचते हुए लाया है। तो अमेरिकी बाजार कल इस वजह से नहीं करेंगे दुनिया भर की बाकी करेंसी मजबूत है, वो तो डांस करते हैं हमारा डॉलर मजबूत है, राइट। भले वो इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा ना हो, लेकिन डॉलर मजबूत होना उनको ज्यादा चिंता नहीं देता, ठीक है ना। उनके लिए चिंता की बात कहाँ आती है, उनके लिए चिंता की बात तब आती है जबकि रेसेशन वाला खतरा बढ़ रहा हो। सो आई थिंक कल हल्की फुल्की गिरावट जो अमेरिकी बाजारों में दिखी वो उस वजह से, ऐसा देखा जाए तो कोई खास थोड़ी गिरे दीप। हमारे बाजार बंद हुए तब 7500 पॉइंट ही तो ऊपर थे डाउ फ्यूचर, उसके सामने 7500 पॉइंट नीचे घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 100 पॉइंट 75 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो इंडेक्स से आज के ट्रेडिंग के मूड का आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आज ये इंडिकेटर नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। जो दिखा रहा है उससे मूड बहुत ज्यादा खराब है। आज खराब है। तो आज देखते हैं हमारे लिए ट्रिगर क्या है। 9 बजे करेंसी मार्केट में किस तरह की शुरुआत होती है, वो ट्रिगर बन गया। बिल्कुल। तो आज करेंसी पर ज्यादा फोकस करेंगे। आज हम करेंसी पे ट्रेड करेंगे। तो दुनिया भर में देखते हैं डॉलर और करेंसी की इक्वेशन क्या बैठती है, वो राइट। एक बार फिर से डॉलर अब फोकस में आ गया। एक बार जापान का येन वो पुल अप कर देते हैं, 150 का लेवल छूने के लिए तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच चुका है। 32 साल का निचला स्तर है सर, गजब का। हालांकि आमतौर पर जापानी येन का कमजोर होना जापान के लिए अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि जापान एक्सपोर्ट सरप्लस देश है। जी सर। एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, तो उनकी तो करेंसी कम होने पर सीधा सीधा फायदा उनको यह है कि उनके लिए जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उनकी कमाई बढ़ जाती है। सो नेट नेट उनको नुकसान नहीं है जी। लेकिन वो भी होता है ना कि एक इज्जत भी तो होती है ना भाई। करेक्ट है ना, कितना अलाउ करोगे। हाँ, मतलब आप अपनी करेंसी गिर रही है या गिरने दे रहे हैं या नहीं रुक पा रही है, इसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस आपकी करेंसी में कम है, दूसरे में ज्यादा है। यस सर। तो वो वाली दिक्कत तो है, वो वाली है बिल्कुल। तो आज करेंसी मार्केट पर ज्यादा फोकस करेंगे। कल तो 66 पैसे गिरा है रुपये, आज देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर आपको आते हुए दिखेगा।